आईना देख अपना समूह लेके रह गए। आईना देख अपना समूह लेके रह गए। साहब को दिल न देने पे कितना गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया इजराइल और फिलिस्तीन की बात कर रही है। हमास के सामने नेतन्याहू की शर्मनाक शिकस्त की बात कर रही है। हमास के सामने नेतन्याहू के घुटने टेकने की बात कर रही है। हमास के आगे झुककर सलामी ठोकने वाले इजराइल की बात हो रही है। अमेरिका के दम पर आम लोगों को मारने वाले नेतन्याहू की बुज़दिली की बात हो रही है। अमेरिका के सबसे बड़े शख्स की सरकार खत्म होने की बात हो रही है। और तो और अमेरिका की बादशाहत के खात्मे की बात हो रही है, क्योंकि अब इजराइल झुककर हमास के आगे नतमस्तक हो चुका है। इजराइल अब हमास से समझौता कर चुका है और पूरी दुनिया इसे देखकर हंस रही है कि एक बित्ते भर के हथियारबंद संगठन ने इजराइल को कैसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपने बंधकों को छुड़ाने के एवज में इजराइल ने हमास से समझौता कैसे कर लिया। पर सवाल है कि इजराइल, अमेरिका और यूरोप की नज़र में हमास तो एक आतंकवादी है। ऐसे में एक आतंकवादी के सामने इजराइल और अमेरिका को झुकने की क्या ज़रूरत है। इजराइल के सिर पर अमेरिका का हाथ है और अमेरिका ही इजराइल का दूसरा नाम है। तो ऐसे में सवाल है कि बाइडेन ने हमास के आगे हथियार डाल दिए या फिर नेतन्याहू ने। हमास के साथ जंग में इजराइल के दर्जनों सैनिक मारे गए। सोशल मीडिया पर यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि हमास से लड़ने के चक्कर में 15 से 20 हज़ार इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। यहाँ तक कि दावा किया जा रहा है कि इजराइल के कब्रिस्तानों में इजरायली सैनिकों की लाश को दफन करने के लिए एक बित्ते भर की जगह भी बाकी नहीं है। ये भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल अपनी खाली ज़मीनों पर कब्रिस्तान बना रहा है। पर हम इस तरह के दावों की पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि जंग में बहुत तरह के दावे किए जाते हैं। जब तक किसी स्वतंत्र एजेंसी की तरफ इस तरह के दावे पेश नहीं किए जाते, तब तक इसे महज अफवाह ही माना जाएगा। पर सवाल ये भी है कि अगर 15 से 20 हज़ार इजरायली मारे जा चुके हैं, तो क्या इजराइल इस दावे को कबूल करेगा? शायद नहीं, क्योंकि इस दावे को कबूल करने का मतलब ही अमेरिका और इजराइल की करारी हार होगी और इसके साथ नाटो की हार भी मानी जाएगी। पर इस बात में कुछ न कुछ सच्चाई ज़रूर होगी, क्योंकि इजराइल के लिए उसके बंधकों की जिंदगी कोई बहुत मायने नहीं रखती। इजराइल कभी भी दुश्मन के साथ समझौता करके अपने बंधक नहीं छुड़ाता। ऐसे में ये शक गहराने लगा कि इजराइल आखिर हमास जैसे दुश्मन से साथ समझौता क्यों कर रहा है, जबकि उसकी नज़र में हमास एक आतंकवादी है। एक एक इजरायली बंधक को छोड़ने के बदले कई फ़लस्तीनी को रिहाई के लिए इजराइल तैयार है। पूरे 1 महीने तक इजराइल ने 7 अक्टूबर के हमास के हमले में मारे जाने वाले इजरायली लोगों की तादाद 1400 से ज़्यादा बता रहा था, लेकिन बहुत नाटकीय ढंग से उसके मरने वाले इजरायलियों की तादाद में 200 की कमी कर दी। और अब इजराइल कह रहा है कि हमास के हमले में उसके 1200 सैनिक मारे गए हैं। मतलब अब तक इजराइल झूठ बोल रहा था। पता नहीं उसके 1200 नागरिक मारे गए हैं या इस मामले में इजराइल कोरा झूठ बोल रहा है। इसलिए इजराइल के हर दावे को शक की निगाह से देखना ज़रूरी है। नेतन्याहू अगर हमास से जंग में मारे जाने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या कम बता रहे हैं, तो ज़रूर इनमें भी कोई ना कोई राज की बात होगी। एक बात और जो सबसे खास मानी जा रही है, बंधकों से ज़्यादा इजराइल के मिलिट्री को बहुत नुकसान हुआ। किसी भी जंग में मरने वालों का आंकड़ा छुपाया जाता है, पर दुनिया भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि इजराइल इस जंग को पूरी तरह से हार चुका है। वहीं दूसरी दुनिया भर के देशों में इजराइल के बारे में ख्यालात बदल रहे हैं। अब इजराइल के खिलाफ नफरत का इजहार हो रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में ईसाई, यहूदी, मुसलमान और किसी भी धर्म को ना मानने वाले लोग सड़क पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उन देशों की आवाम भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है जो इजराइल को अपना जिगरी यार मान रहे हैं। उन देशों की आवाम भी सड़क पर उतरकर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिनके नेता खुद को विश्व गुरु समझते हैं। भारत की आवाम भी इजराइल के खिलाफ खड़ी है। यहाँ तक कि खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इजराइल के बजाय फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनियों की मदद के लिए भारत भी उन देशों में शुमार है। भारत की गिनती उन देशों में होती है जो फ़लस्तीनियों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहने वाला सबसे पुराना साथी है। पर भारत में मौजूद अंधभक्तों की प्रजाति ने जिस नेतन्याहू को अपना मुंह बोला अब्बा और सगा जीजा मान लिया है, अब वक्त आ गया है कि वो नेतन्याहू के साथ मिलकर हमास को सलामी देने के लिए इजराइल की तरफ कूच कर जाए, क्योंकि गोबर भक्तों के फूफा इस वक्त हमास जैसे एक आतंकी संगठन के सामने झुक कर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और उन फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ से रिहा करने के लिए तैयार हो गए हैं। जिन फिलिस्तीनियों को नेतन्याहू ने अगवा करके कई सालों से अपना पास रखा, अब बेचारे भक्त सोच रहे होंगे कि उनके अब्बा ने फिलिस्तीन वालों को अगवा किया है, क्योंकि
अब तक यही मालूम है कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला करके तकरीबन 250 लोगों को बंधक बना लिया, यानी उनके किडनैप करके गजा में ले आया। पर फिलिस्तीनियों को कब से इजराइल किडनैप करने लगा? दरअसल इजराइल का अपना तो कोई वजूद है नहीं, पूरा का पूरा इजरायली फ़लस्तीन है, जिस पर कब्जा करके अमेरिका ने अपने सैनिक को अड्डा बना लिया और इसी मिलिट्री बेस का नाम है इजराइल। इजराइल को बरसों पुराना इलाका नहीं है जिसे उजाड़ कर किसी ने फ़लस्तीन को बसा दिया है, बल्कि इजराइल को अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पाल पोस कर बड़ा किया। इन लोगों ने फ़लस्तीनियों को उनके घर से निकाल कर कत्ल किया और उनके घर मकानों पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही करके बना है इजराइल। जब जब इजराइल से फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन और घर को खाली करने की मांग करते हैं, तब तब इजराइल उनका कत्ल कर देता है। अपनी ज़मीन को खाली करने के लिए जब जब फ़लस्तीन के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, तब तब इजराइल इन्हीं फ़लस्तीन के लोगों को किडनैप कर लेता है, उनको गैर कानूनी रूप से अगवा करके टॉर्चर करता है। यहाँ तक कि फ़लस्तीनियों का मुंह बंद रखने के लिए इन्हीं किडनैप किए गए फ़लस्तीनियों को ढाल बनाकर हमला करता है। साफ तौर पर कहा जाए तो इजराइल को तुरंत उन देशों की तरफ लौट जाना चाहिए जहां से उनके फ़लस्तीन पर कब्जा करने के लिए भेजा गया था, वरना फ़लस्तीन का मतलब मुसलमान नहीं होता। फ़लस्तीन के मूल निवासियों ने असली बाशिंदों में ईसाई, मुसलमान और यहूदी भी शामिल हैं, लेकिन जायनिस्ट विचारधारा वाले नेतन्याहू और बाइडेन जैसे तानाशाहों ने यहूदियों को भी मौत के घाट उतारा, ईसाइयों को मार दिया और मुसलमानों का खून तो सबसे सस्ता है जो अभी गजा में बहाया जा रहा है। इससे पहले सीरिया, यमन, इराक, अफगानिस्तान में बहाया जा चुका है। पर तमाम बातों के अलावा इस पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के खिलाफ इजराइल के नरसंहार की बात हो रही है। गजा में चुन चुन कर रिहायशी इलाकों को मिटाकर इजरायली बस्तियां बसाने की बात हो रही है। जिस तरह से इजराइल की इतनी ताकतवर फौज गजा में जबरदस्त नुकसान का सामना कर रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अगर नेतन्याहू खुद को इतना बड़ा जाबिर और ताकतवर समझ रहे हैं तो हमास से झुककर समझौता करने की क्या ज़रूरत है। अब तक गजा की ज़मीन से हमास का नामो निशान मिट जाना चाहिए था। 50 दिनों से जारी इस जंग में इजराइल ने क्या कामयाबी हासिल की है, अगर इस बारे में भी बात की जाए तो इजराइल ने हमास से लड़ने के बजाय सीधे फ़लस्तीन के आम लोगों पर बमबारी की है। इन आम फ़लस्तीनियों में सबसे ज़्यादा छोटे छोटे मासूम बच्चे शामिल हैं, जिनका ये भी मालूम नहीं है कि वो फ़लस्तीनी हैं या इजरायली। उनको ये भी नहीं मालूम कि वो मुसलमान हैं या यहूदी। उनको ये भी नहीं मालूम कि उनको क्यों मारा जा रहा है। पर इजराइल की मंशा इसी से ज़ाहिर होती है कि इजराइल आखिर चाहता क्या था। इजराइल पूरे उत्तरी गजा पर कब्जा कर चुका है। उत्तरी गजा से दक्षिणी गजा की तरफ फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती जाने पर मजबूर कर रहा है ताकि गजा में अपनी नाजायज़ बस्ती आबाद कर सके, जैसा कि फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों पर करता आया है। इजराइल का मकसद हमास से लड़ना नहीं था, बल्कि गजा पर कब्जा करना था। और यहाँ मौजूद अस्पतालों को इजराइल ने सिर्फ इसीलिए तबाह कर दिया ताकि अस्पतालों में किसी का इलाज ना हो सके और चुपचाप फ़लस्तीन के लोग दक्षिणी गजा की तरफ जाने के लिए मजबूर हो जाएं। इजराइल ने अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट को हमास का अड्डा बताया, पर उसके तमाम दावे पश्चिमी मीडिया ही मनगढ़ंत और फर्जी मान रहा है। इजरायली फ़लस्तीन के अस्पताल में अरबी कैलेंडर को हमास के लड़ाकों का नाम बता रही थी, लेकिन उसके बाद दुनिया भर में उसका मजाक बनने लगा। इजराइल की सेना को अब आतंकी कहा जा रहा है। गजा में इजराइल के अब तक 70 के करीब अपने सैनिकों को मारे जाने का दावा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ फ़लस्तीन के अब तक 14,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हो सकता है कि जब तक आप हमारी इस खबर को देखेंगे तब तक मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 15,000 पहुँच जाए। हमास के साथ जंग बंद करने समझौता इजराइल ने इतना झुक कर लिया है कि समझौते के तहत अब तक हुई डील के मुताबिक हमास 50 अगवा किए गए लोगों को इजराइल के हवाले करेगा और इजराइल 150 फ़लस्तीनियों को अपने जेलों से छोड़ेगा और इसके लिए 4 दिन का युद्ध विराम लागू रहेगा। मतलब एक इजरायली के बदले 3 फ़लस्तीनियों को अपने कैद से इजराइल को आज़ाद करना होगा। और गौर करने वाली बात यह है कि हमास के पास 240 बंधक हैं। ऐसे में 4 दिन की सीज़ फायर और सिर्फ 50 बंधकों की रिहाई का क्या मतलब निकाला जाए। इन सबसे तर एक सवाल यह भी है कि इजराइल के हमले में मारे गए तकरीबन 15,000 आम फ़लस्तीनियों की जान की क्या कीमत होगी। हम ना तो हमास के समर्थक में हैं, ना ही इजराइल के। हम फ़लस्तीन के आम लोगों के साथ हैं। हमास पर इजराइल की मदद के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, क्योंकि इस 15,000 लोगों की मौत के लिए सिर्फ इजराइल ही जिम्मेदार नहीं बल्कि हमास भी जिम्मेदार माना जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ आम लोगों की मौत हुई है। इस मामले में इजराइल पर इसलिए भी ज़्यादा सवाल उठाया जाना चाहिए क्योंकि इजराइल ने आम फ़लस्तीनियों का कातिल है। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुज़फ़्फ़र रज़मी ने भी क्या खूब फरमाया है, ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख़ की नज़रों ने। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।